अब बात करते हैं नेटवर्क ऑफ डेटा के बारे में। अब नेटवर्क ऑफ डेटा क्या है? एक्चुअल में नेटवर्क का मतलब होता है कि डेटा किसकी चीज से रिलेटेड रखता है, डेटा किसकी चीज से मतलब कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास में। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा के बारे में, वो चीज डेटा की सबसे छोटी से छोटी जो कंसेप्ट होता है उसे क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। अब बिट्स क्या होता है या बिट क्या होता है? बिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाली छोटी से छोटी इकाई, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी बिट कहलाती है। जैसे कि छोटी छोटी की या तो क्या होती है? 0 होती है, नहीं तो क्या होता है? 1 होता है, या तो क्या होता है? ट्रू होता है, नहीं तो क्या होता है? फॉल्स होता है, या यस है या फिर क्या है? नो है। मतलब कि छोटी से छोटी इकाई को क्या पढ़ते हैं अपने? बिट कहा जाता है। सेकंड कंसेप्ट। अब क्या कहलाता है? बिट के बाद हम क्या रिकॉर्ड लेकर के आते हैं? चलो सीधा वर्ड पढ़ते हैं डेटा का। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब क्या होता है कि किसी कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर क्या कहलाता है? आपका डेटा कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा राम 1 2 3 1 4 6 8 14.68, ये क्या आपका एक तरीके से डेटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉलम के बारे में, या फिर कह सकते हो कि फील्ड के बारे में। अब एक चीज में फील्ड क्या चीज होती है? फील्ड का मतलब होता है कि जो एक जैसा डेटा होगा, जिसका नाम होता है फील्ड का नाम होता है कॉलम। ठीक है, जो एक जैसा डेटा होगा उसे क्या पढ़ा जाएगा? डेटा पढ़ा जाएगा, इसे फील्ड पढ़ा जाएगा। तो फील्ड के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ पे नाम रखा, किसी फील्ड का नाम रखा नेम, तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की जाएगी वो कौन सी होगी? वो केवल कैरेक्टर या फिर नेम ही स्टोर किए जाएंगे। जैसे कि हमने कहा राम A B C D, मतलब क्या होगा कि फील्ड डिफाइन करता है स्टोर किए जाने वाले डेटा को, अरेंजमेंट को, किसमें किस तरह की वैल्यू को क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। ये चीज क्या कहलाता है? आपकी फील्ड कहलाती है। फील्ड के बाद क्या कहलाता है आपका? इसे कहते हैं, आप पढ़ सकते हो कि रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब होता है कि एक डेटा के बारे में स्टोर की जाने वाली अलग अलग वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी रिकॉर्ड कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज कर किसी का रोल नंबर 101 है, जिसका नाम क्या है? राम है, जो कहां से आता है? अजमेर से आता है, और जिसका पर्टिकुलर कह सकते हो कौन सी क्लास में? 10th क्लास के अंदर है, और उसको एज कितनी है? 17 ईयर उसकी क्या है? एज है। मतलब क्या ये क्या कहलाता है? आपका रिकॉर्ड कहलाता है। डेटा के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? आपकी एक रिकॉर्ड कहलाया। ये क्या बन गया आपका? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के बाद क्या आ जाएगा? अपने किसे कहते हैं? टेबल, या दूसरे कह सकते हो कोई रिलेशन। तो बहुत सारे रिकॉर्ड के सेट को, अगर ऐसे ही रिकॉर्ड होते हैं 5 10 20 होते, बहुत सारे रिकॉर्ड के सेट को क्या कहते हैं? अपने टेबल कहते हैं। तो अगला 500 में क्या बनता है? अपना टेबल। तो मतलब क्या बना? आपके टेबल सेट हो गए आपके तैयार। ये हो गया टेबल। टेबल के बाद आता है फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी मल्टीपल टेबल, जैसे अगर हम बात करें कि स्कूल नाम का कोई डेटाबेस है, ठीक है, स्कूल नाम के डेटाबेस में क्या हो सकती है? टेबल्स हो सकती है, फाइल हो सकती है। किस फाइल की? जैसे स्टूडेंट की फाइल्स हो गई, या फिर क्या सकता है? टीचर्स की फाइल हो गई। तो ये दो तरह क्या होती है? आपकी फाइल हो गई। फाइल के अंदर काउंट किया जा सकता है कौन कौन से? एक हो जाएगी स्टूडेंट की, एक हो जाएगी टीचर की। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया? आपके दो तरह की। अब ये क्या आपकी फाइल है। अब इन फाइल में भी क्या क्या होता है? टेबल हो सकती है। एक 10th क्लास के स्टूडेंट की टेबल हो गई, 12th क्लास की हो गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी जितनी भी क्लास होगी उतने स्टूडेंट की टेबल्स होती है। उसी तरह से उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स की, हिंदी के टीचर्स कितने हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, कंप्यूटर के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं। तो अलग अलग क्या होती है? उनकी टेबल्स क्रिएट की जाती है। मतलब मल्टीपल टेबल के सेट को क्या कहा जाता है? फाइल पढ़ा जाता है। ठीक है, मल्टीपल टेबल के सेट को फाइल पढ़ा जाता है, और मल्टीपल फाइल के सेट को डाटा बेस पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बिट हो गई। बिट को 0 और 1 का फील्ड जो होता है सबसे छोटी इकाई, उसके बाद आता डेटा। डेटा का मतलब होता है कंप्यूटर में स्टोर होने वाला कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर, चाहे वो कौन सा हो, इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो। उसके बाद आता है फील्ड, जो एक समान वैल्यू को स्टोर करे वो फील्ड कहलाता है। फिर आता है रिकॉर्ड, जो एक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखे वो क्या रिकॉर्ड कहलाता है। मल्टीपल रिकॉर्ड के सेट को टेबल कहते हैं, मल्टीपल टेबल के सेट को फाइल कहते हैं, और मल्टीपल फाइल के सेट को डाटा बेस कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? आपका नेटवर्क ऑफ डेटा। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस के एक्चुअल में उसके क्या जा सकता है कि इसके एडवांटेज क्या क्या है, उसके लक्ष्य क्या क्या है।
तो अगर हम लक्ष्य के बारे में बात करें, एक्चुअली डेटाबेस को क्यों काम में लिया जाता है, एक्चुअली सीधा आंसर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डेटाबेस को क्यों काम में लिया जाता है, तो क्यों का अर्थ हो गया उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पूछा गया है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जैसे कि कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अगर पॉइंट में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट में काउंट किया जाता है कि जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कोई कंपनी है, उसके डेटा को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डाटा बेस का प्रयोग किया जाता है, या फिर डेटा का यूज किया जाता है, डीबीएमएस का यूज किया जाता है। ये तो सबसे सिंपल टर्म है। सेकंड फॉर्मेट में अपन बात कर सकते हैं, ओके स्टार्ट करें। तो अब बात की कि जो भी आपने डेटाबेस के जो लक्ष्य कौन कौन सकता है, मतलब कि क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछ रहा था कि क्यों डेटाबेस को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम मुख्यतः पॉइंट के अनुसार बात करें तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट आता है कि जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, बड़े संगठन के, बड़ी कंपनियों के डाटा को सुरक्षित तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फिर डेटा को, जो हमने डेटा स्टोर किया गया है, उसे आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डाटाबेस का यूज किया जाता है। इफेक्टिव डाटा एक्सेस करने के लिए भी, उसको सिक्योर करने के लिए भी डेटाबेस का यूज किया जाता है। और जो अपने को एग्जैक्ट डेटा चाहिए, मतलब लाखों करोड़ों में डेटा होता है, उसमें से कोई एक डेटा चाहिए, उसके लिए भी क्या डीबीएमएस का इजीली अपने यूज करके डाटा को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डाटा की शुद्धता रहती है, सिक्योरिटी रहती है। इसके लिए क्या होता है, डेटाबेस का मेन लक्ष्य ये है कि डाटा को सिक्योर करने के लिए, बड़े डाटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को शुद्ध करने के लिए, डाटा को आवश्यकता अनुसार पुनः स्टोर करने के लिए और आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त करने के लिए, ये क्या होता है डेटाबेस के मुख्यतः लक्ष्य होते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। डेटाबेस को यूज किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को काम में लिया, इसके अपने को क्या क्या फायदे होंगे। तो अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो हम सबसे देखते हैं कि डाटा रिडंडेंसी क्या होती है, लो डेटा रिडंडेंसी होती है। लो डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा डुप्लीकेट होगा वो डेटा क्या होगा, कम होगा। डुप्लीकेट डाटा को कम करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या हुआ, लो डेटा रिडंडेंसी, कि डाटा रिडंडेंसी के डाटा डुप्लीकेट से क्या होना, कम होना। तो लो डाटा रिडंडेंसी इसका क्या है, बेनिफिट हुआ। सेकंड फॉर्मेट, सेकंड अगर बात करें तो सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अगर हम किसी चीज को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर देंगे तो जिसको पासवर्ड का पता होगा क्या वही यूजर चेक कर सकता है, वही यूजर देख सकता है। ये कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, सिक्योरिटी रहती है। सेकंड, और अगर हम बात करें बेनिफिट की तो इसमें क्या होता है, बैकअप की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर किसी टाइम पे डेटाबेस का फेलियर हो सकता है, डेटाबेस खराब हो जाता है, उस डेटाबेस को आवश्यकता अनुसार किसी भी टाइम पर क्या है, उसे रीस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, बैकअप की सुविधा उपलब्ध होती है। डेटा की शेयरिंग, डेटा शेयरिंग क्या होता है कि आपके पास, आप यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बात की थी बुक को शेयर करने की, आप बीकानेर बैठे हो, बेंगलोर में शेयर करना है। अगर आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने कंप्यूटर से जस्ट कल शेयर पे क्लिक करोगे तो आप दुनिया में के किसी भी कॉर्नर पर बैठे यूजर को क्या करते हो, अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। यह आपका बेनिफिट क्या रहता है, उपलब्ध होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद हम बात करें, इसमें मल्टीपल यूजर एप्लीकेशन होता है। आप चाहो तो एक कंप्यूटर बैठे हो, 10 और कंप्यूटर एक्स्ट्रा पड़े हो, तो आप चाहो तो डाटा शेयर कर देना, तो 10 कंप्यूटर में 10 अलग अलग यूजर क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्टिव डेटा एक्सेस। इफेक्टिव डेटा एक्सेस में क्या होता है कि मतलब कि जो डेटा को इजीली तरीके से, आपको जस्ट मान लो कोई एक राम का ही डेटा देखना है तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, कमांड लगाओगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी स्टूडेंट नाम की टेबल वेयर नेम इक्वल टू राम। जैसे आप राम पे क्लिक सेमीकोलन लगा के एंटर करोगे तो राम नाम का जो स्टूडेंट होगा वही डेटा क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, डेटा इंडिपेंडेंट रहता है। डेटा मतलब कि एक लेवल पे कोई डेटा होगा, उसमें परिवर्तन करने पे दूसरे लेवल के डेटा उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ डाटा इंडिपेंडेंट है, डेटा क्या है, आजाद है। एक लेवल में किया गया परिवर्तन दूसरे लेवल में परिवर्तन में कोई फर्क इफेक्ट नहीं डालता है। ये क्या रहता है, डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में आपको मैंने कई बार बताया भी है कि अगर सपोज करो आपके 10th क्लास में परसेंटेज कभी कभी क्या होता है, मार्कशीट में चेंज करें, अगर हम डाउनलोड करके मार्कशीट डाउनलोड कर लेते हैं, मार्कशीट उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, तो क्या वो परिवर्तन आपके डाटाबेस के सर्वर में चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो वही फॉर्मेट क्या रहता है, इसी के साथ होता है कि आपने क्या रहता है कि एक लेवल में जिसमें चेंज किया कि वहीं तक डेटा चेंज होगा, सभी लेवल पे इसका डेटा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटा की सिक्योरिटी रहती है, ये डेटा का क्या रहता है बेनिफिट।